आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज आर मार्टिन की एक सुपर इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में, द हेज नाइट, जो 1998 में लिखी गई थी। ये स्टोरी डंक एंड एग की पहली कहानी है और गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स का पार्ट है। लेकिन ये कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से 100 साल पहले की है। ये टेल वेस्टेरोस की हिस्ट्री का एक इमोशनल, वार्म और एडवेंचरस चैप्टर है। यहाँ हम देखेंगे कैसे एक गरीब लड़का डंक, जो बाद में सर डंकन द टॉल के नाम से जाना जाएगा, और एक छुपा हुआ टारगेरियन प्रिंस एग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये स्टोरी फुल एडवेंचर, पॉलिटिक्स और एपिक टूर्नामेंट से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक जवान लड़के से, डंक। डंक एक अनाथ लड़का है जो फ्ली बॉटम यानी किंग्स लैंडिंग के स्लम्स में बड़ा हुआ। लाइफ काफी टफ है, खाना मुश्किल से मिलता है और डंक सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करता है। एक दिन डंक की मुलाकात होती है सर आयरलैंड ऑफ पेनीट्री से, एक बूढ़ा हेज नाइट। सर आयरलैंड उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और सिखाते हैं कि एक नाइट कैसे बनना है। इसमें सिर्फ तलवार या कवच काम नहीं आता, बल्कि इज्जत, वफादारी और हिम्मत भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही स्टोरी शुरू होती है, ट्विस्ट आ जाता है। सर आयरलैंड की मौत हो जाती है। डंक का दिल टूट जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है मैं एक हेज नाइट बनूंगा। यहाँ पर हेज नाइट का मतलब है एक इंडिपेंडेंट नाइट जिसका कोई लॉर्ड नहीं होता। डंक खुद को सर डंकन द टॉल बोलना शुरू कर देता है। टेक्निकली वो नाइट नहीं है, लेकिन वेस्टेरोस में ये कोई बड़ी बात नहीं। काफी लोग ऐसे ही सेल्फ मेड नाइट्स बन जाते हैं। डंक एशफोर्ड मेडॉ के टूर्नामेंट के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के से होती है जिसका नाम है एग। एग के सिर पर बाल नहीं है और वो बहुत ही एनर्जेटिक और क्यूरियस लड़का है। एग चुपके से डंक को फॉलो करता है और इंसिस्ट करता है कि वो डंक का स्क्वायर बनेगा। डंक पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन एग का जोश और हिम्मत देखकर उसे अपना स्क्वायर बनाने के लिए मान जाता है। यहाँ एक ट्विस्ट आता है। एग असल में एक प्रिंस है, एगॉन टारगेरियन, जो फ्यूचर में किंग एगॉन 5th बनेगा। एग अपना सिर हमेशा मुंडवा कर रखता है ताकि लोगों का ध्यान उसकी पर्पल टारगेरियन आंखों पर न जाए। डंक टूर्नामेंट में पहुंचता है। ये काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ टारगेरियन घराने के सभी राजकुमार मौजूद हैं। प्रिंस बेलर ब्रेक्सपियर, वेस्टेरोस के ग्रेटेस्ट नाइट में से एक। प्रिंस मेकर, एग के डैड। प्रिंस एरियन ब्राइटफ्लेम, बेरहम और थोड़ा सरफिरा। प्रिंस डेरन द ड्रंकन ड्रैगन, थोड़ा प्रोफेसीज और ड्रीम्स में इन्वेस्ट। और साथ ही काफी नोबल नाइट्स भी कम्पीट करते हैं। डंक सोचता है कि टूर्नामेंट जीतकर थोड़ा पैसा कमा लेगा, लेकिन सिचुएशन ट्विस्ट हो जाती है। प्रिंस एरियन ब्राइटफ्लेम, जो बहुत गुस्सैल है, एक लड़की को हर्ट करने लगता है। डंक बीच में आ जाता है और एरियन के चेहरे पर जोरदार पंच मार देता है। ये राजद्रोह के बराबर है, क्योंकि एक प्रिंस को मारना किसी भी नाइट के लिए सबसे बड़ा जुर्म है। डंक को ट्रायल का सामना करना पड़ता है। वेस्टेरोस में नाइट के बीच जो भी झगड़ा होता है उसे ट्रायल ऑफ 7 से सॉल्व किया जाता है, यानी हर साइड में 7 फाइटर्स और विनर डिसाइड होता है मैदान में। एरियन इंसिस्ट करता है कि डंक ने उसकी बेइज्जती की है और उसे मारना चाहिए, लेकिन डंक के पास 7 फाइटर्स नहीं है क्योंकि सब राजकुमार से डरते हैं। तब एग जाकर अपने डैड प्रिंस मेकर को कन्विंस करता है कि डंक बेकसूर है, और फिर आता है ट्विस्ट। प्रिंस बेलर ब्रेक्सपियर डंक की साइड ज्वाइन करता है। फाइनली टीम डंक तैयार है, जिसमें सर डंकन, जिसे डंक कहते हैं, प्रिंस बेलर ब्रेक्सपियर, लायनल बराथियन, एडम ऑफ हल, रेमम फॉसवे, हेम्फ्री हार्डिंग, हम्फ्रे बीसबरी हैं। जबकि टीम एरियन में एरियन ब्राइटफ्लेम, डेरिन टारगेरियन, सर रोलैंड क्रैकहॉल, सर स्टीफन फॉसफे और 3 टारगेरियन के वफादार। शानदार बैटल होती है। डंक बुरी तरह घायल हो जाता है। एरियन को भी बहुत चोट लगती है। प्रिंस बेलर जब डंक को बचा रहा होता है तो उसे गलती से चोट लग जाती है और बाद में उसकी जान चली जाती है। ये मौत टारगेरियन फैमिली के लिए सदमा होती है। प्रिंस मेकर को ये देखकर पछतावा होता है और वो डंक को आज़ाद कर देता है। एग इंसिस्ट करता है मैं उसका स्क्वायर बनूंगा। मेकर फाइनली मान जाता है और यहाँ से शुरू होता है एक शानदार सफ़र, डंक और एग का, वेस्टेरोस की हिस्ट्री की सबसे ज़बरदस्त जोड़ी। बुक की इसी कहानी को अडेप्ट किया है HBO के टीवी शो अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स ने। इसके शो रनर है रायन कॉन्डेल, हाउस ऑफ द ड्रैगन के क्रिएटर। कहानी का मेन प्लॉट सेम रहेगा, डंक हेज नाइट बनेगा और एग उसका स्क्वायर। शो में होगा सबसे बड़ा इवेंट, एशफोर्ड टूर्नामेंट। एरियन ब्राइटफ्लेम का बेरहम नेचर देखने को मिलेगा, बड़े पैमाने पर जंग देखने को मिलेगी, ट्रायल ऑफ 7। बेलर ब्रेक्सपियर की मौत शो का इमोशनल क्लाइमैक्स रहेगा। बुक्स में कहानी थोड़ी शॉर्ट है, शो में कैरेक्टर्स की कहानियां और डिटेल में दिखाई जाएंगी। एग की ट्रेनिंग, टारगेरियन पॉलिटिक्स, प्रिंस मेकर का गुस्सा, बेलर की लीडरशिप,
फॉसअवे कजिन का फुल ड्रामा। शो हाउस ऑफ द ड्रैगन से कनेक्टेड फील करवाएगा, जिससे टारगेरियंस को और स्क्रीन टाइम मिलेगा। जॉर्ज आर आर मार्टिन ने कंफर्म किया है कि एडेप्टेशन एक्सपैंडेड होगा। टूर्नामेंट में न्यू नाइट्स, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स ऐड होंगे। किताब में 7 ऑफ ट्रायल काफी सिंपल तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, बट शो में ये सीन फुल सिनेमैटिक होगा, बड़े स्केल पर इंटेंस एक्शन के साथ। हर नाइट का मूवमेंट हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। आर्मर क्लैशेस, स्लो मो शॉट्स, इमोशंस, टेंशन सब ऐड किए जाएंगे ताकि ट्रायल ऑफ 7 शानदार और यादगार सीक्वेंस बन सके। शो में कुछ हिंट्स दिए जाएंगे फ्यूचर कैरेक्टर्स के लिए। ब्रैंडन रिवर्स का पहला टीज, एमन टारगेरियन जो फ्यूचर में मिस्टर एमन बनेंगे। डायरन द ड्रंकन ड्रैगन के ड्रीम्स, थोड़ा प्रोफेसी फील देने के लिए। ये छोटे हिंट्स व्यूअर्स को फ्यूचर सीजन के लिए एक्साइट करेंगे और कहानी को और गहरा करेंगे। शो में एग की आइडेंटिटी धीरे धीरे रिवील होगी। पहले सिर्फ एक क्यूरियस लड़का, फिर ग्रेजुअली समझ आएगा कि वो टारगेरियन प्रिंस है। यानी दोस्तों, अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स पसंद है तो ये स्टोरी और भी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि बुक शॉर्ट थी, पर शो में ये एपिक, सिनेमैटिक और इमोशनल जर्नी बन जाएगी जो फैंस के लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। तो ये था डंक और एग। HBO का शो आपको वेस्टरॉस के नए नजरिए, टारगेरियन पॉलिटिक्स और एपिक बैटल्स दिखाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।